ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के षड्विंशो अध्याय 26वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें महाराज पुरंजन का शिकार खेलने के लिए वन में जाना और रानी का कुपित होना। नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन जब राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तर्कस धारण करके अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गए, तो उस रथ में 2 ईसा दंड, इनके बम्ब, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वज दंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साजबाज सब कुछ बहुत सुंदर था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना बहुत कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न करके वह बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर शिकार करने लगा। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने के कारण उसका चित्त बड़ा कठोर और दया शून्य सा हो गया था। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो, अत्यंत इच्छा हो, दृढ़ और प्रबल इच्छा हो, वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा न करे। शास्त्र इस प्रकार उच्छृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्रीय नियत कर्मों का आचरण करता है, वह उस कर्म अनुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा गुण प्रवाह रूप संसार के चक्र में पड़कर अपने ज्ञान बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरंजन के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयतापूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए, वे उसे सह नहीं सके। इस प्रकार वहाँ खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्ण मृग, शाही और भी बहुत से मेध पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया था। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन से लौटकर राजमहल में आया। वहां उसने यथा योग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने। तब उसे अपने प्रिया की याद आई। वह भोजन आदि से तृप्त, हृदय में आनंदित, मद से उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी सुंदरी भ्राया को ढूंढने लगा, सुंदर पत्नी को ढूंढने लगा, किंतु वह उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। प्राचीन बही जब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरी हो, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की ही तरह कुशल से हो न? क्या कारण है? आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती। घर में माता अथवा पति प्राय न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दिन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ, वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को कदम कदम पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है? स्त्रियों ने कहा, हे नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। देखिए, वे बिना बिछोने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझा, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दिया। वह मनाने में भी बहुत कुशल था, इसलिए अब पुरंजन ने धीरे धीरे मनाना आरंभ किया।
उसने पहले उसके चरण छुए, फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह ही होता है, अर्थात बड़ा प्रेम ही होता है। जो मूर्ख हैं उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंतावली और मनोहर भाव से शोभा पाने वाली मनस्विनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणयभार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कानमयी चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो, भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा वह मुखरविंद ऐसा मनमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। हे प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा है, और न कभी तुम्हारे सुंदर सत्नों को ही शोक आश्रुओं से भीगा हुआ तथा बिंबाफल के समान अधरों को स्निग्ध केसर की लाली से रही देखा है। मैं वैष्णवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषम बाणों से अधीर होकर जो सदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामिनी स्वीकार नहीं करती। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण की परमहंस्याम संहिताम चतुर्स्कंदे पुरंजन उपाख्याने षड्विंशो अध्याय आप भक्तों को नरेंद्र कौशिक द्वारा सर्वित किया गया। मेरी सभी भक्तजनों से बारंबार प्रार्थना है, ओम नमो नारायण चैनल एक पूर्ण रूप से सनातन चैनल है तथा इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण जैसी पुण्यमयी कथाओं को आपके सामने प्रस्तुत करना है। कृपया ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः नरेंद्र कौशिक का सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।